हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम दुविधा में हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में मानव जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। यदि आप सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई दुख हो या कोई समस्या हो, या फिर आप ऐसी राह में फंस गए हैं कि हैं दो रास्ते और तुम समझ नहीं पा रहे, आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सभी समझ क्रियाओं का तुरंत समाधान किया जाएगा और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं कि गीता पढ़ने या सुनने से आपके सभी जन्मों के पाप इसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था, अर्जुन को उपदेश दिया जो भगवत गीता के रूप में दिया गया है। हालांकि यह पुराना है, फिर भी यह आपको दे सकता है आज के समय में भी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। भागवत गीता आपको जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है जो विश्वास और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर विश्वास न हो, आप उसे हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप बलिदान नहीं देंगे, आप करेंगे कुछ भी हासिल क्यों नहीं। केवल विश्वास और त्याग से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भागवत गीता के 20 ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो दिया गया है, वह आपको अवश्य देना चाहिए, जिन्हें सरल तरीके से समझाया गया है। ध्यान से सुनें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गीता की पहली सलाह है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। वह क्रोध भ्रम पैदा करता है, मन व्याकुल हो जाता है, परेशान हो तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति गिरता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। स्वयं ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो इंसान को नहीं मानता, लेकिन यह उसे नष्ट कर देता है। अब आप यही सोचेंगे, गुस्सा किसी इंसान को विलन कैसे बना सकता है? क्योंकि अक्सर जब वह गुस्से में होता है तो वह अपना आपा खो देता है और सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो जहर से कम नहीं लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें गुस्से के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रोध की गर्मी में जिसके कारण व्यक्ति अक्सर दूसरों का ख्याल रखना भूल जाता है, जिससे वह अपने निकटतम रिश्तों को खो देता है। अब सवाल यह है, इस गुस्से की आग को कैसे शांत किया जाए? आइए जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। यह एक प्राचीन काल की कहानी है। एक स्त्री थी जिसका प्रवृत्ति बहुत क्रोधित थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना नॉर्मल था। उसके मुंह में जो आता था वो महिला बोल देती थी। इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था। लेकिन जब उसका गुस्सा फूटता था तो शांत नहीं हो पाता था। उसे अपने किए पर पछतावा होता था और वह खुद अपने गुस्से पर काबू पाना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। इसी प्रकार एक एक दिन उसके गांव में एक संत आए। एक महिला भी आई थी। वह संत से मिली और उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा कि मैं नहीं हूं अपने स्वभाव को सुधारने में सक्षम। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव स्थिर रह सके। संत ने महिला की बातें ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि उसकी समस्या कैसी हो सकती है। संत ने हल किया। उन्होंने महिला को एक बोतल दी और कहा कि इसमें एक औषधि है। जब गुस्सा आए तो मुंह से लगा के इसे धीरे धीरे पिए और मुंह में रखें। जब तक आपका गुस्सा जब दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आ जाना और इसे वापस ले जाना। संत की आज्ञा का पालन करते हुए महिला गुस्सा आने पर वह दवा लेने लगी। एक हफ्ते के अंदर ही उसने गुस्सा कम करना शुरू कर दिया। इससे खुश होकर वह आश्रम में संत से मिलने आई और उससे कहा कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। फिर संत ने उसे बताया कि वास्तव में यह ऐसी कोई दवा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ सामान्य पानी है। आपका गुस्सा आने के समय तुम्हें चुप कराना था, इसलिए मैंने तुम्हें चुप करा दिया। यह बोतल आपके मुंह में होने के कारण क्रोध के समय आप कुछ नहीं कह सकती थीं। इससे सामने वाले लोग आपकी बातों से बच गए। आपके चुप रहने से मामला ठीक हो रहा है। अब तुम बच गई तो दोस्तों, जब भी तुम गुस्से में हो, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ और चुप रहने की कोशिश करो। इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिति को देखने का नजरिया तय होता है। यह हमें बताता है हमारा भविष्य कैसा होगा। लोग जो नकारात्मक सोचते हैं, कई प्रकार से
उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल हमारी जैसी सोच है, वह एक जैसी नहीं हो सकती। चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। वहां एक वह व्यक्ति जो हमेशा अच्छी बातें सोचता है और कोई है जो उसके मन में हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं। इसी प्रकार एक वह व्यक्ति जिसमें कुछ न कुछ अवश्य अच्छाई है, लेकिन कोई तो है जो हर बात में नकारात्मक है, वह सिर्फ कमियां ही बताते हैं। दोनों ही स्थितियों में दो लोग अलग अलग तरह के होते हैं। सोचो कि वह सही है जो सही सोचता है, वह सोचता है कि वह है जो सही सोचता है, और जो गलत सोचता है कि वह भी सही सोच रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दो लोगों में से एक ही सही होता है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं लोगों और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के पास दो बेटे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी अपने पिता से परेशान रहने लगे। मादक पदार्थों की लत के एक दिन पिता भी मर गया। जब दोनों लड़के बड़े होकर अमीर बने तो बड़ा भाई साहूकार बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिखकर समाज में सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि एक भाई सम्मानित है, लेकिन दूसरा भाई इतना बुद्धिमान और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि वह दिन भर शराब पीता है और बिना वजह लोगों से झगड़ता है, इसका कारण क्या है जो लोग ऐसे बन जाते हैं। शराबी आदमी ने जवाब दिया कि जो भी आज मैं हूं इसके लिए मेरे पिता जिम्मेदार हैं, और वह पैग बनाते थे। हम शराब पीते थे और घर में झगड़ा करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा बन गया हूं। एनम छोटे भाई के पास गए और बोले, तुम्हारा बड़ा भाई शराबी है और आप तो कोई काम भी नहीं करते, लेकिन आप सफल हो गए हैं, इसका कारण क्या है। सफल व्यक्ति ने कहा, यही कारण है कि मैं इस पद पर हूं। मैं आज जो हूं अपने पिता की वजह से हूं। यह बातें सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों लड़कों की अच्छी और बुरी परिस्थितियों के लिए उनके पिता जिम्मेदार होंगे। लोगों ने यह प्रश्न छोटे भाई से पूछा। व्यक्ति ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने अपने पिता की बुरी आदतें अपना ली, लेकिन मैंने शुरुआत में बचपन से ही सोच लिया था कि मैं अपने पिता की तरह शराबी नहीं बनना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो दूसरों को दुख पहुंचाता है। इसीलिए मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आज मैं सफल हूं। दोस्तों, हमें यदि कुछ करना है तो परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। सोचोगे तो अच्छा होगा। वे जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आप ऐसा करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में यह है मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया, क्योंकि मन चंचल है लेकिन वह हमारे वश में है और उचित के साथ हमारी अद्वितीय शक्ति है, जिसके प्रयोग से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छाई पैदा करने के लिए आपका दिमाग सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन की सबसे विनाशकारी शक्ति भी हो सकती है। आपका मन, विशेषकर आपका विचार, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए जीवन को ठीक से जीने के लिए हमें यह करना होगा। हमारे दिमाग पर पूरा प्रभाव भागवत का लाना होगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की चंचलता उसका स्वभाव है। हमारा दिमाग ऐसा महसूस करता है कि अगर यह अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहता है तो यह हमें हर मुश्किल से बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय बिताते हैं सोच और चिंता। आपके साथ क्या हुआ उसे बता सकते हैं, आप मेढक को भी कह सकते हैं। पानी देखते ही कूद पड़ते हैं, उछलते नहीं। हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जीवन में जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, इस पर हमारा मन काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता, परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है, और मन भरा हुआ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत से लोग बस परेशान होने के लिए जी रहे हैं, और सारी परेशानियां, दर्द, दुविधाएं अक्सर हमारे मन द्वारा रची गई कहानियां होती हैं। ध्यान रखें कि आपकी परेशानियां सिर्फ आपकी है। यह दिमाग की एक स्थिति। इससे छुटकारा पाने के लिए आपके मन को शांत रखकर सही उपायों पर काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं तब आपका मन शांत रहेगा।
मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक व्यापारी के पास बहुत पैसे थे, उसके पास धन था, लेकिन फिर भी उसके पास मन की शांति नहीं थी। एक दिन की बात है कि एक नगर में एक संत रहते थे। उनसे लोगों को ऐसी सिद्धि मिलती है। सेठ उस संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, तुम मेरी तरह चुपचाप देखते रहो, इससे आपको मन में शांति पाने की युक्ति मिलेगी। अगले दिन साधु ने सेठ को तेज धूप में बैठाया और साधु खुद झोपड़ी में चला गया। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, लेकिन वह दूसरे दिन चुप रहे। ऋषि ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया और सेठ स्वयं तरह तरह का व्यंजन खाते रहे। इस दिन भी वह चुप रहे। पर तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ। सेठ ने कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर यहां आया था, लेकिन यहां मुझे निराशा ही हाथ लगी। इस पर ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें शांति की युक्ति बताई, पर पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा था और मैं आप झोपड़ी में बैठ गया, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी छाया होगी तो तुम्हें कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें भूखा रखा और अपने आप पेट भर खाया। उसी से मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत और प्रयास से ही शांति प्राप्त होगी। मैं आपके मन को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए आपको स्वयं ऐसे कार्य करने होंगे जिनसे मानसिक शांति मिले। यह सुनकर सेठ की आंखें खुलीं और उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद लिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए जब तक आपके पास शांति ना हो, तब तक आपको क्रोध और बुरी चीजों से बचना होगा। आपके दिमाग में जब तक क्रोध और बुरी बातें हैं, प्यार और शांति इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। भागवत गीता का चौथा उपदेश स्वयं के प्रति जागरूक होना है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए पहला काम है खुद को पहचानना, यानी सफलता की पहली सीढ़ी अपने आप को पहचानना है। खुद को पहचान कर आप उचित रूप से जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने आप को पहचानने का मतलब अगर कम शब्दों में कहें तो खुद को पहचानने का मतलब है काबू पाना। बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें, निराशाएं और असफलताएं जो आपके और आपके लक्ष्य के बीच आती हैं, इसे पाने के लिए खुद को पहचानना जरूरी है। खुद को पहचानो। हमें सबसे पहले खुद से बात करनी होगी, यानी सबसे पहले हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूं? मैं कैसा हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरे अंदर कौन है? मेरे पास क्या क्षमताएं हैं? मुझ में क्या क्या कमियां हैं? मुझ में क्या अच्छे गुण हैं? मैं कैसे सोचता हूं? मेरे अंदर क्या गुण हैं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? वह कार्य जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं। अगर आप यह समझ जाते हैं तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अगर मेरा काम मेरे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं हूं, फिर क्या मैं गलतियां कर रहा हूं कि मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा हूं? कि स्वयं ऐसा क्या है पूर्णता प्राप्त करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन गया है? दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को जानने में असफल होने के कारण ही इसका शिकार होते हैं। खुद को जानने की बजाय दूसरों को जानने में लगे रहते हैं और दूसरों को जानने में वे अपना सारा दिमाग खर्च कर देते हैं। उनका सारा समय, उनकी सारी ताकत दूसरों को समझने की कोशिश करता रहता है, फिर भी वह सामने वाले को नहीं जान पाते। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को जानने की बजाय अपना सारा दिमाग, अपना सारा समय और अपनी सारी शक्ति स्वयं को जानने में लगाता है, तब क्या हम ऐसा कह सकते हैं वह कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया उसके चरणों में होगी? उस व्यक्ति को खुद पता नहीं कि क्या होगा। उसने जो कारनामा किया है, इसलिए जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी तुम इतिहास रच सकते हो। भागवत गीता का 5वां उपदेश है स्वयं का निर्माण करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हम ईश्वर के अंश शरीर का उतना आदर नहीं करते हैं जैसा कि हमें वास्तव में करना चाहिए। उन सभी को शरीर की ऊपरी सुंदरता के बारे में बहुत चिंता ना करें, लेकिन शरीर के भीतर बैठा भगवान सब देखता है। और हम कभी भी मंदिर जैसे निवास के प्रति जागरूक नहीं होना चाहते, इसलिए हम पागल बने रहते हैं, जो भौतिक सुख दुख के चक्र में उलझा हुआ और अपने ही विकास के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जिसके परिणाम न केवल हम पर असर डालते हैं, बल्कि हमारा परिवार,
समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व भी हमें कोसता ही होगा। किसी न किसी रूप में कष्ट उठाना ही होगा। अगर हम आज की सबसे बड़ी जरूरत की बात करें, जैसे स्वयं का निर्माण करना है, हमें विचार करना होगा। अपना निर्माण कैसे करें? भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया। बस इसे स्वीकार कर लेने से हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बन गए हैं। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से बेहतर बनना होगा। जब तक हम स्वयं को ईश्वर की एक इकाई नहीं मानते, हमारा या आपका कुछ भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर को महत्व देना चाहिए और उसके भीतर बैठा हुआ जीवित तत्व, इसकी स्वच्छता और इसके प्रति हमें इसे कायम रखना होगा। समर्पण की भावना से हमें बाहरी विकास से ज्यादा अपने विकास की चिंता करनी होगी। इसके लिए हमें करना होगा, केवल अच्छे और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान दें। हम दूसरों की भी मदद करेंगे। अपने आप को, हम सभी को अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सब हैं सर्वशक्तिमान। ईश्वर के बच्चे, सभी गुण सर्वशक्तिमान ईश्वर के हैं। हमारे भीतर उन शक्तियों का सदुपयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और खुद को खूबसूरत बनाने के साथ साथ मदद भी कर सकते हैं। हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण सृष्टि है, ये हमें मानना होगा। आज हमारे जीवन में आत्मनिर्माण की पहली सुबह होगी और सबसे पहले अपने स्वयं के निर्माण के लिए प्रयास करें। मेरा विश्वास करो, असंभव का विचार ही संभव की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए ताला लगा दीजिए। असंभव को संभव बनाओ, स्मरण करो, मंत्र का जाप करो। आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाला है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं है। भागवत गीता का छठा उपदेश है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने इसका महत्व बताया है। भागवत गीता में कर्म, परिणाम और परिणाम के बीच संबंध समझाते हुए कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है क्योंकि हम हमारे कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम निश्चित होते हैं। इसलिए नतीजों की चिंता मत करो और इसकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। चिंता और तनाव, श्री कृष्ण इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि अपना काम करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें कर्मफल के बंधन से मुक्त होकर अपना कर्म करना चाहिए। हम अपने कर्मों के फल की चिंता करके अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं, हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, जो सफल जीवन के लिए आवश्यक है। मैं आपको बताऊंगा। यह एक कहानी के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए उनकी कर्तव्य परायणता की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक बार जब राजा अपने राज्य में भ्रमण पर थे, उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, गांव से किसी अच्छे दर्जी को बुलाओ और उसके कुर्ते के बटन को ठीक करो। यह सुनकर महर्षि ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोगवश उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वह दर्जी शीघ्र ही राजा के पास लाया गया। राजा ने दर्जी से पूछा कि क्या तुम दर्जी हो और बटन सिलना जानते हो? उनके कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। दर्जी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है। दर्जी ने अपने बैग से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उससे पूछा, उन्हें उसे कितने पैसे देने चाहिए? इस पर दर्जी बोला, कितने पैसा दोगे? मैं इसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वह अवश्य इसका भुगतान करेंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा डाला, तो मैं इसके लिए 2 रुपये मांगूंगा। फिर दर्जी ने सोचा कि राजा शायद ऐसा सोचेगा, 2 रुपये में इतना काम होता है तो गांव वालों से कितना पैसा मिलेगा। यह सब सोचते हुए दर्जी ने कहा कि वह जो देना चाहे दे सकते हैं, वह ले लेगा। यह सुनकर राजा ने उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार 2 गांव देने का निर्णय लिया। राजा ने कहा कि समाज में उनका रुतबा कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि वह तो 2 रुपये मांग रहा है और वह 2 गांवों का स्वामी बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, परंतु परमेश्वर हमें सब कुछ अपने अनुसार देता है। हम भगवान से कई बार कम मांगते हैं, हमें उसका 2 गुना मिलता है। अपनी क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा देता है।
भगवान इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उद्देश्य लक्ष्य है। हमेशा याद रखें, भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहले, आप वह काम क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं? यदि तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके लिए आश्वस्त करने वाले हैं, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। आपने अपने लक्ष्य के लिए जो रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना, चोरी चुपके। बस उस दिशा में कड़ी मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के रास्ते में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ऐसा न करें, कहीं लक्ष्य को बीच में ही छोड़ दें। धैर्य के लिए प्रतिकूलता समस्याओं का सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास जारी रखें। यह जरूरी नहीं कि आपके साथ जो पहले हुआ है वैसा ही भविष्य में घटित हो। अपना भविष्य संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में है। हमेशा हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तेजी से सफल होते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, तुम जीवन में आगे बढ़ो, जबकि कुछ लोग लाख कोशिश करने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। पहले उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि वे जान सकते हैं कि किस दिशा में जाना है। इसीलिए आगे बढ़ो और कड़ी मेहनत करो। यदि आपको कठिनाई हो रही है जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में, फिर हमेशा ये बातें याद रखें। दूसरों के अनुसार लक्ष्य के बजाय अपने अनुसार लक्ष्य चुनें। तब आप काम को अपने तरीके से निपटाने की कोशिश करें तो यह निर्णय लेना आसान होगा। लेकिन सपने देखना अच्छी बात है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में पूरा करना चाहते हैं, फिर आप अपने दिमाग से समझने की कोशिश करें। आपको क्या चाहिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए कितने स्रोत हैं, उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। यही बेहतर है। बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय हमेशा छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। आइए मैं आपको इसे समझाता हूं। एक कहानी के माध्यम से। एक गधे का लक्ष्य अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था। वह गधा कुछ ऐसा ही करना चाहता था कि मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, उसका नाम लें। उस गधे का एक मालिक था और उस मालिक का भी एक लक्ष्य था, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसायी बनना। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने अपना दिन रात काम करना चालू किया। मालिक ने गधे पर बहुत भारी सामान लाद दिया। गधे को डर था कि वह अपने काम में असफल हो सकता है। उसे भोजन की आवश्यकता थी। इसी डर के कारण वह अपने स्वामी को छोड़ने में असमर्थ था और उसने अपने स्वामी का पूरा धन खर्च करवा दिया। पूरी जिंदगी अपने मालिक के साथ। जब गधा बूढ़ा हो गया, उसके मालिक ने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। जब गधा मरने वाला था तो वह अपने जीवन के बारे में सोचता है। गधा मन ही मन सोचता है, अगर मैंने एक बार कोशिश की होती तो क्या होता, शायद मेरी जिंदगी अलग हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं एक अलग जगह पर होता। अंत में गधा मर जाता है। आजकल लोगों की जिंदगी इस गधे की तरह है जो स्वयं अपने लक्ष्यों के लिए काम करने के बजाय अपना सारा समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं। दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में और अपनी क्षमताओं से कम में संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम अपने बारे में ना सोचें और अपने लक्ष्यों पर काम करें, तब तक हम शुरुआत नहीं करते। हम अपना जीवन अपने अनुसार जी सकें, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष्य की ओर काम करें। अंत में यदि आप ऐसा करते हैं और इस गधे की तरह पछताना नहीं चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और इसमें आगे बढ़ें। एक बार हम हिम्मत जुटाते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचना यह गारंटी नहीं देता कि हम अपना लक्ष्य 100% पूरा कर सकेंगे, लेकिन हमें इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानें और अपना लक्ष्य पूरा करें। भागवत गीता का 8वां उपदेश है वर्तमान में जीना। सीखना यह है, भागवत गीता में कहा गया है कि अतीत से डरो और भविष्य की चिंता इंसान को इतना परेशान कर देती है कि वह शांति से नहीं रह पाता है। कभी कभी वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। अपराध बोध और चिंता स्वाभाविक मानव भावनाएं हैं, लेकिन उनके प्रति आसक्त हो जाना या यह सोचना कि इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, सही नहीं है।
इस सोच का परिणाम और प्रभाव यह व्यक्ति के दिमाग को दुरुस्त रखता है। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए उसकी सोच का दायरा बढ़ाएं। अतीत में मत डूबो। इस समय हम केवल वर्तमान क्षण हैं। हम नहीं रह सकते। या अतीत और भविष्य को बदलो, यह काल्पनिक है। केवल वर्तमान क्षण हमारे पास बस इतना ही है। अपने वर्तमान क्षण को पुनः आकार देना और अपना भविष्य बनाना हमारा समय सीमित है। इसे बर्बाद मत करो। अतीत के बारे में पछतावा या भविष्य के बारे में चिंता एक योजना बनाकर इसका पालन करें और बेहतर कल के लिए अपने आज का पूरा उपयोग करें। जो तुम आज करोगे वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सबसे अच्छा सिखाता है। सबक इससे सीखें और आगे बढ़ते रहें, और आप अपने आज को बेहतर, आनंदमय और संपूर्ण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। भागवत गीता की नई सलाह है, खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करो कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, जितनी जल्दी आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो सपने सच होंगे। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें जो करना है वह कर सकते हो। अपने आप पर विश्वास करो और फिर देखो आप जीवन में सफल कैसे बनेंगे। अगर किसी को खुद पर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल काम हो सकता है, वह आसानी से पूरा हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण में भी है। जब वानर सेना पहुंची, माता सीता की खोज करते करते समय समुद्र तट, विशाल समुद्र पार करके लंका जाना कठिन लग रहा था। तब अंगद ने कहा, मैं समुद्र के उस पार छलांग लगा जा सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात पर संदेह है कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। अंगद को अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब हनुमान से पूछा, उसे उसकी क्षमताओं और शक्ति की याद दिलाई और कहा कि आपने लंका जाकर सीता जी का पता लगाना है। हनुमान पूर्ण विश्वास के साथ सहमत हुए और कहा कि मैं अब चलता हूं और रावण सहित सभी राक्षसों को मारकर ले आऊंगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और वह लंका पहुंचे। वहां राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और फिर लौट आए। मित्रों, जब हम किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचे, जब हम आगे बढ़े, आशंकाएं और भय हमारे मन में आते जरूर है, लेकिन इन पर काबू पाने के लिए हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर का आत्मविश्वास भी मजबूत होता है, हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। यदि आप चाहते हैं तो कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कायर हो। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही, एथलीट आदि अन्य लोगों की तरह हैं, फिर भी वे इतनी कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसानी से इसका उत्तर है आत्मविश्वास। भागवत गीता का 10वां उपदेश है संगति का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का प्रभाव सब कुछ बदल देता है। संगति के कारण एक है परिवर्तन। हमारा व्यवहार, पहनावा, खानपान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए ताकि हम उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। इस कहावत का मतलब यह है कि संगति का असर होता है। किसी पर एक व्यक्ति की संगति से प्रभावित होता है, जहां कोई महान बुरा बन जाता है। संगति भी उसका पतन लाती है। अच्छी कंपनी है दार्शनिक की तरह। जिस प्रकार दार्शनिक के छूने से लोहा सोने में बदल जाता है, इसी प्रकार संगति का प्रभाव बुरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास है बदमाश कंपनी है, तो वह बदमाश ही बन जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गुरु थे, अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वे अपने शिष्यों से कहते जा रहे थे अच्छी संगति में रहने के बारे में, लेकिन शिष्य उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जा रहा है। फिर गुरुजी ने बगीचे के चारों ओर देखा और फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक से पूछा, उस गुलाब के पौधे के नीचे से थोड़ी मिट्टी ले आओ। समय बीतता गया और वह गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी ले आए।
जैसे ही उसने मिट्टी सौंपी गुरु के हाथों में, वह आगे बढ़ गया। गुरुजी ने कहा, यह मिट्टी मुझे अपने लिए नहीं मिलेगी। तभी सभी शिष्य गुरु की ओर देखने लगे। गुरुजी ने फिर बोलना शुरू किया। बाद में गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शिष्य ने मिट्टी अपनी नाक पर लगा ली और बोला, गुरुजी, इसमें तो बहुत गुलाब की अच्छी खुशबू है। तब संत ने कहा, बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि इस मिट्टी में इतनी सुंदरता क्यों है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल गिरते रहते हैं। धीरे धीरे वे इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तभी मिट्टी में गुलाब की खुशबू आने लगती है। वैसे ही हमारे जीवन में जब भी घटित होता है, हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, फिर उनकी अच्छी चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गुलाब की पंखुड़ियों के पास होने के कारण इस मिट्टी से गुलाब की खुशबू आने लगती है, उसी तरह वह व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति के साथ रहने पर व्यक्ति में समान गुण दोष आ जाते हैं। दोस्तों, हम हमेशा अपनी संगति अच्छे से करते हैं। लोगों को इसे अपने पास रखना चाहिए ताकि हम भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। भगवद गीता का 11वां उपदेश है अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी भी किसी अर्थ ज्ञानी व्यक्ति को नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिससे एक अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचता है। अधूरा ज्ञान कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं। आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। प्राचीन काल में एक व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तभी उसने अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास गया और बोला कि वह भागीदार बनना चाहता था। सेठ को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक साझेदार की आवश्यकता थी। उसने अपने कारोबार में एक अनजान शख्स को शामिल किया। अब दोनों साझेदारियां व्यापार करने लगे। नया सेठ साथ ही बहुत मेहनती था और इसी वजह से पार्टनर की मेहनत से शुरू हुआ बिजनेस तेजी से बढ़ना चालू हो गया। सेठ बहुत खुश हुआ। एक दिन जब सेठ के करीबी दोस्त उनसे मिलने पहुंचे, उसने अपने साथी को देखा। सेठ के दोस्त ने पार्टनर को पहचान लिया कि वह ठग है और एक चोर है। सेठ का दोस्त स्वयं को शास्त्रों का ज्ञाता एवं छाता मानते थे। उसने वह कहीं पढ़ा था, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, सेठ को नए साथी के बारे में सच्चाई न बताएं। सेठ के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा नया साथी ही बहुत मेहनती व्यक्ति है। सेठ यह सुनकर खुश हुआ कि विश्वास जीत गया, क्योंकि नया साथी था। अब नए के पास सेठ की तिजोरी की चाबी भी थी। साथ ही एक रात मौका पाकर पार्टनर सेठ का सारा पैसा लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा सारा पैसा गायब है। उसका पूरा कारोबार बर्बाद हो गया है। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसे पूरी कहानी बताई। सेठ के दोस्त ने कहा, मुझे पहले से पता था कि वह एक ठग है। वह कड़ी मेहनत करके दूसरों का विश्वास जीतता है। और यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त से कहा कि वह उसे बता तो सकता था कि वह नया बदा चोर है। अगर वह बताता तो वह मौका पाकर नहीं भाग पाता। उसने अपने मित्र से कहा, यदि तुमको पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई लुट गई। सेठ के दोस्त ने कहा, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। बुराई करना पाप है। मैंने देखा, पर मैं आपको इसकी बुरी बातों के बारे में नहीं बताता। अपने एक मित्र से जो शास्त्रों का झांता था, यह बात सुनकर सेठ ने कहा, उसने कहा, भाई आज मैं तुम्हारे अधूरे ज्ञान के कारण बर्बाद हो गया हूं एमम। तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है कि इसका कोई फायदा नहीं और किसी की भी मदद नहीं कर सकते। एक अच्छे इंसान को भी कष्ट सहना पड़ता है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए किसी भी ज्ञान को पूर्णता स्वीकार करना चाहिए। भागवत गीता का 12वां उद्देश्य है दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। मित्रों, भागवत गीता में कहा गया है कि यदि हम जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सरल है। इसे इस तरह समझा जा सकता है, जब कोई आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है या अगर कोई भी आपका अपमान करता है या आपको नीचा दिखाता है तो आप अधिक मेहनत करते हैं अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए। अपने दुश्मन की कमजोरी यह है, उसके साथ दोस्ती बनाए रखना बेहतर है। इस समय के दौरान आपको उसकी कमियों के बारे में पता चल जाता है।
वह आप पर कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपके पास इसका इलाज पहले से ही मौजूद होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिन लोगों के पास बुरे चरित्र वाले, जिनकी दृष्टि अच्छी न हो और जो लोग बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, भूलकर भी मित्र ना बनाना। मित्र और शत्रु की पहचान के बारे में एक बात कही गई है कि जैसे चंदन होता है, अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसी गुण के कारण दुनिया के सबसे जहरीले सांप इसी प्रकार इसके चारों ओर लपेटे जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। वास्तव में आपका दोस्त या मित्र, इसकी भी संभावना है कि वह आपके प्रति बुरे विचार और शत्रुता रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हो, आपको कभी भी ऐसे मित्र का समर्थन नहीं करना चाहिए जो आपकी प्रशंसा करता हो और पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो। ऐसे दोस्त सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मौका मिले, ऐसे दोस्तों आपको नुकसान जरूर देते हैं। ऐसे दोस्त दुश्मनों से भी बढ़कर होते हैं। एक दिन दो दोस्त राहुल और केशव बातें कर रहे थे। हालांकि वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन अचानक उनमें में बहस हो गई। राहुल ने केशव को थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाने के बाद केशव कुछ नहीं बोला, बस नीचे गिर पड़ा, क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। 2 दिन बाद में दोनों दोस्त फिर मिले। इस समय उन्होंने नदी में स्नान करने की योजना बनाई। अगली सुबह वे दोनों नदी में स्नान करने गए। जब वे नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसल गया और डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबते देखा तो उसने गिरने से बचाने की कोशिश की और उसे बचा लिया। बच जाने के बाद केशव ने पत्थर पर लिखना शुरू कर दिया। आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया। केशव ने पूछा, तो? जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने पत्थर पर लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचा लिया, तब भी तुमने पत्थर पर लिख दिया। ऐसा क्यों है? इस पर केशव ने जवाब दिया, जब हमें लगता है कि हमारे दोस्त ने गलती की, हमें ठेस पहुंचाई या हमें किसी चीज के बारे में बुरा महसूस कराया है, तो यह अच्छा है। हम पत्थर पर लिखेंगे क्योंकि हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन तब आपका मित्र आपके साथ कुछ अच्छा करता है, हमेशा पत्थर पर लिखें ताकि वह हमेशा याद रहे। दोस्तों, जहां दोस्ती है वहां दोस्ती है। प्यार थोड़ी बहस और लड़ाई भी होती है। अगर हम उस बात को दिल से लगा लें तो दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसा रहेगा? कोई दोस्त आपसे झगड़ सकता है, वह आपके लिए लड़ सकता हूं। एक तरफ आप उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें और दूसरी ओर उसकी अच्छाइयों को हमेशा याद रखें। भगवद गीता का उपदेश है कि हमें सदैव अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि एक बच्चा विद्यार्थी है तो उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस सैनिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। लोगों को चाहिए अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें और शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक से करता है, तभी होगा इस समाज में संतुलन, और फिर किसी को कभी किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा अहंकार और गर्व है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वे आस्था या विश्वास से ज्यादा महत्व अपने अहंकार को देते हैं। मनुष्य का अहंकार और भ्रम दोनों ही उसे परास्त कर देते हैं। सफलता की सीढ़ियां मुझे चढ़ने नहीं देता, क्योंकि अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और उसके साथ ही खत्म भी हो जाती है। मेरी मां अक्सर मुझसे कहती हैं कि चाहे कैसे भी आप जीवन में कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंचे, तुम जो इंसान बनोगे, मेरे बारे में एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में न आने दें। कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। किसी भी व्यक्ति को अहंकारी व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं होता, क्योंकि वह अहंकारी होता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हमें फलों से लदे हुए वृक्ष के समान होना चाहिए, जिसकी शाखा है फलों से लदा हुआ और झुका हुआ रहता है। जितने अधिक फल होंगे उतना ही झुकता है। महान सफलता प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ एक ही है। हम फलों से लदे शाखाओं की तरह विजेता बनते हैं। हमें करना ही होगा। हम अपने आप पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं कर सकते। आप कड़ी मेहनत करो, और जब तुम सफल हो जाओ तो आपके अंदर विजेता की भावना विकसित होती है। इसी को घमंड कहा जाता है।
लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग में होती है तब वह अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज्यादातर लोगों की सोचो कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जिस दिन आप कह देंगे कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन तुम स्वयं को अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। एक अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाता, क्योंकि उसमें मैं का भाव है। अपने मन में ऐसा न होने दें, अन्यथा जैसे जितनी तेजी से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से उतरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही परिभाषा है। तुम्हें वहां से नीचे आने में देर नहीं लगेगी। भागवत गीता का उपदेश परिवर्तन है। जीवन का नाम किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा होता है, बदलाव लाता है, और यह बदलाव हमेशा अच्छे के लिए। अगर वहां जिंदगी में कोई बदलाव नहीं तो हम वहीं रहेंगे। हम आज हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव भी हमें देता है, लेकिन यह परेशानियां हमेशा के लिए नहीं रहती, और न ही वे भविष्य में सदैव खुशियां देती। शायद आपने कभी किसी नदी का पानी सड़ते नहीं देखा, क्योंकि नदी हमेशा बदलती रहती है या बहती रहती है, लेकिन कभी नहीं रुकती जब तालाब का पानी नहीं बदलता। परिवर्तन नहीं, धीरे धीरे सड़ता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिवर्तन आवश्यक है। जिस दिन यह बदल जाएगा, उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भागवत गीता का उपदेश आलस्य, कार्यकर्ता और भय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य डर और कायरता है, मनुष्य के शत्रु जो उसे सफल होने से रोकें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डर छोड़ना होगा। आलसी और कायर व्यक्ति अपने को प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकता है, और न ही यह किसी भी युद्ध में जीत सकता है। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तब अपने जीवन से आलस्य और डर को दूर करें, क्योंकि डर है आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य करते हैं तुम्हें वह काम नहीं करने देते जो तुम करना चाहते हो। आत्मा भगवत गीता का उपदेश है। भागवत गीता में श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में कहते हैं, मानव शरीर नाशवान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मर सकती है, यह सदैव अमर रहती है। आत्मा को न तो कोई शस्त्र मार सकता है और ना ही कोई हथियार मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से जन्म लेती है। जो व्यक्ति शरीर में जन्म लेता है, किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाता, क्योंकि वह यही जानता है शरीर मर चुका है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा पुनः जीवित हो जाती है। दूसरे शरीर का रूप ले लो। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, एक निश्चित रूप से मरता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, पेड़ पौधे, हर कोई सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु की तारीख भी लिख कर आता है। इस सत्य से परे होने के बावजूद भी लोग जीवन भर सब कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जिस वस्तु की लालसा करता है और उसे पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है, समझो वह अपने ही लोगों से लड़ने को तैयार है। समझो वह सब कुछ करता है, इनमें से कुछ भी नहीं। चीजें मृत्यु के समय उसके साथ जाती हैं। हर मनुष्य को जानना चाहिए, जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट भगवद गीता का 18वां उपदेश है। एक व्यक्ति के लिए पाप और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पाप है या पुण्य कर्म, यह देखकर नहीं कहा जा सकता। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो, कोई व्यक्ति जिस भी भावना से कोई कार्य करता है, वही उस व्यक्ति के कार्य को परिभाषित करती है, पाप या पुण्य के रूप में। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पैसों के लालच में किसी को मार देता है तो कोई किसी को मार देता है। व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए एक दुष्ट व्यक्ति को मार देता है। यहां दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों के कर्म बराबर है, लेकिन दोनों के कर्म पाप में सहभागी नहीं है। वह व्यक्ति जो लूट के उद्देश्य से हत्या करता हो कम पाप का भागी होगा, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या करना पाप की श्रेणी में नहीं आता। भागवत गीता का 19वां उद्देश्य यह है, देवताओं में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आज का इंसान अलग अलग धर्मों में बंटा हुआ है,
और वे धर्म संप्रदाय और भगवान के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन वे करते हैं नहीं जानते कि दुनिया में भगवान के कितने रूप हैं और इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ईश्वर का हर रूप एक समान है। ठीक वैसे ही प्रत्येक नदी अंततः समुद्र में गिरती है। हर धर्म परमात्मा के सागर में एकत्रित हो गए। इस संसार का रचयिता एक ही है, परमपिता। इसलिए हर इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्म या जाति की परवाह किए बिना एक ईश्वर की पूजा किए बिना। भागवत गीता का उपदेश सही समय है, यह इंतजार करना मूर्खता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुछ भी शुरू करने का सही समय। जब कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो वह होता है उसका सही समय, उसके लिए सही समय। वह सही समय का इंतजार करता रहता है। सही उसके लिए समय कभी नहीं आता और वह कभी नहीं आता। अपना काम शुरू करके ऐसे लोग जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं, सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसलिए बजाय मनुष्य को सही समय का इंतजार करना चाहिए। अभी काम शुरू करो। शिष्य कहता है, मुझे इस एक कहानी के माध्यम से समझाइए। एक बार एक आदमी सत्संग में जाता है, एक महात्मा जी को यह कहते हुए सुनता है कि समय आ गया है। समय का अत्यंत मूल्यवान एवं वांछित मूल्य हासिल किया जा सकता है। महात्मा जी की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। वो लोगों के पास जाता है और कहता है, भाई, मेरा समय बहुत अनमोल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम किधर से अपना समय ले सकता है? 0 प्रतिदिन लो। फिर लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम उसमें अपना समय खरीद लेंगे। वह आदमी कहते हैं, अरे भाई, मैं अपना समय बेच रहा हूं, इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करें। यह सुनकर लोग उन्हें पागल कहते हैं। उसे भगा। वह आदमी अंततः उसी महात्मा के पास आता है और उसे बताता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन कोई भी मेरे समय का 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें समय की कीमत जरूर मिलती है, लेकिन इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वह आदमी महात्मा जी की बात का मतलब समझ जाता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निर्णय लेता है। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत जानने के लिए कड़ी मेहनत और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। इसका प्रयोग अच्छे काम में करें, बुरे काम में नहीं। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा के नजदीक जाता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही होता है। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना प्यार क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष्य पहले, इसके लिए आपको सफल आदतें अपनाने होंगे। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहे अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने के अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर न देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जीवन में हर इंसान सुखी है जो अपने से ऊंचे धनवान व्यक्ति की ओर नहीं देखता। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वह किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की
और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का हिसाब से मेरी उधार है, घमंड करूं तो किस बात का, यहां हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पेंचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शान आंटी से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसे के बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जो नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सवाल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सवाल उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है
कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा न होते तो तुम क्या कर रहे होते। यह प्रश्न सबल को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा, क्यों? सबल को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। और इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सबल अपनी हरकतें सुधारे। तो सबल दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद ज्योति नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंहबोली बेटी थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो सबल अपने मुंह में खाना ठोस नहीं लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षु शरण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन सबल को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सबल का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को भी इज्जत महसूस करने के बाद सबल गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढ लो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह सबल को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सबल जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसका मित्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को सबल फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह सवाल से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो सवाल जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोह के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। सबल दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं, जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह सवाल को थप्पड़ मारकर उसे उठता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो सबल शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही उसे नीचे गिरा देते हैं और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब सबल नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। सफल गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। सफल गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक सबल के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और इतने अच्छे से कर सकते हो। सबल को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान सबल दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था।
सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखा। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहां कुछ अजीब होता है। सबल वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक सांभर के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। सबल दार्शनिक के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब सबल स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। न तो सुबह हुई थी और न ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन सबल बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का सवाल पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर ज्योति को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक सबल से वो सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना, बंद मांस खाना, बंद सवाल। ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधारने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं। लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन सबल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में सफल को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा, और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस, सबल यह समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, सबल ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेबजाय का समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ देखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके ही ने पैर की हड्डी सिर्फ टूट नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। सिर्फ चलने। सबल को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन ज्योति उससे मिलती है। उसे सबल की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। साहब अपने सपने को यूं ही टूटा हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है
और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा, जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि सबल अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर सबल गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। यह द्वार उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वह परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रहे ही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था जो सबल को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां सबल समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था। तो मदद मांगने तो उस दार्शनिक के पास चला जाता है। सबल दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। सबल पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे, उसे यह पता नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर सबल दार्शनिक के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। सवाल को अपनी जिन जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी, अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र सबल का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सबल को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन सबल दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है। पर सबल उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही होना चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब सबल घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 छोटे होने के बाद भी सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने साहब की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम वाह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है,
लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है। अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह सबल बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सबल दार्शनिक से पूछता है कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? यह पहाड़, यह नजारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद सबल निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहां इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सवाल यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान आता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने ज्योति के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। चुप रहना यानी मौन रहना। जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं वह लोग अपने भीतर के असीम शक्तियों को समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह हमारे अंदर के सारे तनाव, सारी की सारी चिंता और भय को खत्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं उसी के साथ, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि
चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिश्ता था रिसाव। अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबा से दूर जंगल में रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्ति व्यक्ति थे। इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार साई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ और निराशा और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत परेशान रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांत थी और चिंता क्यों है। वैसा ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है? देसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने देसाई से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक परेशान और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस मन मारकर चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और उसकी चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन हुए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर एकांत में बैठ गया और कुछ मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह से ध्यान में बिताने के 15 दिन बाद रसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और उनको प्रणाम करके बोला, भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। वैसा ही मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेला सोचता रहता और ज्यादा समय नकारात्मक ही सोचता रहता। तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो रहा था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर बीते हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहां पर हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना पूरी तरह से जिंदगी जी रहा हो, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की सूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को जानना ही है। यह सुनकर देसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं,
दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। श्री ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादा समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से आनंद शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर की ओर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादा लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दें तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। यह बातें सुनकर ईसाई कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही से जन्म हुआ है, यहीं से तो मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार चुटकी लगाओ। जब भी तुम चुटकी लगाकर वहां से लौट आओगे तो पाओगे कि फिर तुम्हारे जीवन में एक ताजगी भरी नई संपदा मिली है, और इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान चली जाएगी, उदासी चली जाएगी और चिंता चली जाएंगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते हो, तुम शब्दों का उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरी मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मीठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज के निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो कि केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिसाव ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग शांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हीं लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं जो लोग जरूर से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते। उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक शांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वहां व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षक का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, ये कहानी तो कुछ भी नहीं है। आप ये कहानी सुनकर आपने यह तो जान लिया कि हमें चुप रहना क्यों जरूरी है, लेकिन आप हमारी इसी वीडियो की अगली कहानी में जानेंगे कि हमें कौन कौन सी जगहों पर चुप रहना चाहिए। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। आश्रम के सभी शिष्य जब कामों में लगे होते थे तो एक शिष्य
कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी शिष्य पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी, क्योंकि वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वह जी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे शिष्यों की राय लेते थे, तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे यह लगता था कि वह उस दूसरे शिष्यों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वह किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना तो वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा कर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वह दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहना वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने यह तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली।
गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के साथ भी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांगकर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांगकर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वह दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी शिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहे। वाली शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा में लेकर आया था। यह मुझसे आधी दीक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पड़ा गाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। जी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, यह सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह सादगी, वह एकांत, वह स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा, वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस रात को, उस अद्वैत को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीख नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में अब शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वहीं उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा।
उसकी यह भूख बढ़ती जाएगी और वहीं संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी वृद्ध की भांति दिन में कुछ समय है, या फिर हफ्ते में कुछ समय, या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बेटी घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूं तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम यह 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वह दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर यह लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते तो सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाएं दी है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो।
क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वह चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीव है, इसे अच्छे कामों में लगा, ओ खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आया है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद में सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। यह बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने यह 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वह अपना मन लगा सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गई और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्धि का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उसे कम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर इसका मूल चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूं कि कम बोला कर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं,
और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता, और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता। और हम हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए? उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए, बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करो। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा, और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा, और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी चैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और भी थे और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मुझे साफ नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूं, संकल्प तोड़ा दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प बने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को देखकर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गए। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था।
संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हो, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मोर, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में होती रहीं, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटी छो जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खाना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, कहां। इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अब कीमती पल जो ये जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बाद हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़ ढक गए। न महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह वहां नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर पास आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे, तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी।
तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बना था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हो और मैं सही कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए।